हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रीटर्म लेबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑनसेट ऑफ लेबर बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन, 37 वीक से पहले ही अगर लेबर स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। ठीक है। अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं। इन्फेक्शन जैसे कि यूटीआई, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, क्लेमाइडिया, ये सब हो सकते हैं। मेडिकल और सर्जिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। और उसके बाद प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जैसे प्रीक्लेम्सिया, एपीएच, ठीक है। फिब्रॉइड्स भी हो सकता है, और स्मोकिंग। ठीक है, ये इटियोलॉजी याद कर लेना। इन्फेक्शन, मेडिकल और सर्जिकल डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, एपीएच, फिब्रॉइड्स और स्मोकिंग। ठीक है। फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? सीबीसी करेंगे सबसे पहले। यूरिन रूटीन कल्चर सेंसिटिविटी कर लेंगे। हाई वेजाइनल एंड सर्वाइकल स्वैब ले लेंगे कल्चर के लिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। यूएसजी फॉर फीटल बायोमेट्री। ठीक है। प्लेसेंटल लोकलाइजेशन कर लेंगे, कहीं प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। और डायलेशन ऑफ ऑस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन कर लिए। फिर ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट को क्या बोलेंगे? बेड रेस्ट का बोलते हैं। ठीक है, कोई भी उसके हैवी वर्क नहीं करने देंगे। एडिक्वेट हाइड्रेशन, उसको पानी एडुकेट रहना चाहिए उसको, है ना, पानी पिलाते रहेंगे। एंटीबायोटिक इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट, एंटीबायोटिक देंगे अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। फिर और क्या ड्रग्स दे सकते हैं? सब अपन उसमें क्या चालू कर देंगे? स्टेरॉयड। बीटामिथासोन 12 mg 2 डोज, डेक्सामेथासोन 6 mg हर 12 घंटे में 4 डोज। ठीक है। बीटा माने 2 डोज देते हैं और डेक्सा माने 4 डोज, और टोटल 24 mg होना चाहिए, तो पता ही है तो आपको। फिर इसमें क्या बीटामिथासोन ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। ठीक है। तो ज़्यादातर जगह तो डेक्सा होता है, पर इधर पर बीटामिथासोन। ठीक है। और कोरियोमनाइटिस और एक्टिव इन्फेक्शन है तभी अपन का जो स्टेरॉइड है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बाकी हर केस में अपन स्टेरॉइड दे सकते हैं। फिर आता है रिपीटेड डोज ऑफ स्टेरॉइड में कॉज टू नेक्रोटाइजिंग एंट्रोक्लास्टिक आईयूजीआर और पीआईएच। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड अपन दे रहे हैं तो उससे उसके कारण नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, आईयूजीआर और पीआईएच हो सकता है। ठीक है। तो अपन ने पहली ड्रग क्या पढ़ ली? स्टेरॉइड। फिर दूसरी ड्रग आते हैं टोकोलिटिक्स। अब हुआ क्या है कि प्री टर्म लेबर मतलब कि लेबर जो नॉर्मल टाइम है उससे पहले स्टार्ट हो गया, तो अपन ने दे दिया टोकोलिटिक्स, जो कि कॉन्ट्रेक्शन को रोकेगा। ठीक है। तो ये अपन शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं 1 से 3 दिन। तो कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं? बीटा 2 एगोनिस्ट, निफेडिपिन, इंडोमेथासिन, एमजीएसओ4 और अटोसिबेन। ठीक है। ये सारी 4-5 ड्रग जो है अपन टोकोलिटिक के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है। टोकोलिटिक्स वुड बी प्रेफरेबली अवॉइडेड एज देयर इज नो क्लियर बेनिफिट। अपन ज़्यादातर तो अवॉइड करते हैं, पर अगर ज़्यादा कंडीशन आती है तो अपन दे सकते हैं। न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए एमजीएसओ4 देते हैं। ठीक है। और इसकी अपन को जो डोज एंड मॉनिटरिंग है वैसी रहेगी क्लेम से, जो अपन ने प्रिचार्ड रेजिमेंट पढ़ा है उसी के जैसे रहेगी इसमें भी। ठीक है। एमजीएसओ4 दे देंगे। फिर आता है प्रोफिलेक्टिक सर्वाइकल सर्कलाज में भी हेल्पफुल। सर्वाइकल सर्कलाज में क्या करते हैं? जो सर्विक्स है उसको नीचे सिल देते हैं, जिससे कि वो लेबर में ना जा पाए जल्दी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अब स्टेज, मतलब कि उसकी स्टेज वाइज कैसे कैसे अपन उसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में है अगर पेशेंट, तो उसका अपन पेशेंट इज पुट इनटू द बेड। ठीक है। एंश्योर एडिक्वेट फीटल ऑक्सीजनेशन। ठीक है, फीटल ऑक्सीजनेशन एडिक्वेट रहनी चाहिए। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे। लेबर शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड विद कंटिन्यूस ईएफएम। ठीक है। फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, और मतलब जब जैसे ही लेबर कंटिन्यू हो रहा अपन फीटल मॉनिटरिंग के साथ ही उसको कंटिन्यू करेंगे। सिजेरियन डिलीवरी इज डन फॉर ऑब्स्टेटिक रीजन, है ना। अगर कुछ भी ऑब्स्टेटिक रीजन के कारण, जैसे कि फीटल मॉनिटरिंग अपन ने करी, फीटल हार्ट रेट कम होती जा रही है, तो अपन क्या करेंगे? सिजेरियन डिलीवरी करा देंगे। ठीक है। फिर आता है सेकंड स्टेज। द बर्थ शुड बी जेंटल एंड स्लो टू प्रिवेंट सडन कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन ऑफ द हेड। ठीक है। जो बर्थ होना चाहिए वो जेंटल एंड स्लो होना चाहिए, कि जो उसका हेड है वो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन ना हो जाए उसमें। ठीक है। एपिजियोटोमी डन टू मिनिमाइज द हेड कंप्रेशन। एपिजियोटोमी करते हैं जिससे कि हेड कंप्रेशन कम हो। ठीक है। टेंडेंसी टू डिले इज curtailed by low forceps। ठीक है। फिर आता है कॉर्ड इज टू बी क्लैम्प्ड इमीडिएटली एट द बर्थ टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिया एंड हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ठीक है। वैसे तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है डिलेड कॉर्ड कैम्पलिंग करने के लिए, पर इसमें अपन अर्ली क्राउड कैम्पलिंग करते हैं, क्लैंपिंग करते हैं, जिससे कि हाइपोवोलेमिया और हाइपरबिलिरुबिनेमिया ना हो। ठीक है। तो अपन इसमें कॉर्ड क्लैंपिंग इमीडिएटली कर देते हैं। फिर अपन इस मतलब प्रीटर्म बेबी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो इसमें अपन बेबी को क्या शिफ्ट कर देंगे? नियोनेटल आईसीयू में भेज देंगे, और वो नियोनेटोलॉजिस्ट के केयर में रहेगा वो। ठीक है। तो अपन ने क्या फर्स्ट स्टेज में तो क्या करते हैं? उसको बेड में रख देते हैं, ऑक्सीजनेशन एनेस्थीसिया वगैरह लगा दिया, है ना। सेकंड स्टेज में अपन को लेबर जो है उसको प्रोग्रेस करना है, स्लो और जेंटल प्रोग्रेस करेंगे, जिससे कि हेड का कंप्रेशन डिकम्प्रेशन ना हो। एपिजियोटोमी देंगे जिससे कि हेड कंप्रेस ना हो। फिर उसके बाद कॉर्ड को इमीडिएटली क्लैम्प कर देंगे, जिससे कि हाइपोवोलेमिया ना हो। फिर उसके बाद जो बेबी है उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद भी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीटर्म नियोनेट क्या क्या हो सकते हैं? तो जनरल में सबसे पहले हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, जॉन्डिस, ये सब हो सकता है। जीआईटी में स्टेरॉइड का यूज़ किया, उस वजह से नेक्रोटाइजिंग एंट्रोक्लाइटिक्स, है ना, जीआरडी हो सकता है। तो उसके बाद इन्फेक्शन में आएगा निमोनिया, मेनिंजाइटिस, नियोनेटल सेप्सिस, यूटीआई हो सकता है। ठीक है। फिर ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोनिया, है ना, क्रॉनिक लंग डिसीज़, एपनिया और प्रीमेच्योरिटी। ठीक है। हर सिस्टम के हिसाब से अलग अलग। फिर आता है सीवीएस। सीवीएस में क्या हो सकता है? पीडीए, हाइपोटेंशन हो सकता है।
ठीक है। हेमेटोलॉजिकल में अनीमिया ड्यू टू हेमरेज और ब्लड लॉस के कारण अनीमिया हो सकता है। ऑडिटरी में इंक्रीज रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया, हियरिंग डिसऑर्डर के रिस्क बढ़ जाते हैं। ऑप्थेल्मिक में रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी हो सकता है, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। फिर सीएनएस में सेरेब्रल डाइप्लेजिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है और पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, ठीक है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या दे रहे थे, बीटामिथासोन दे रहे थे। रीनल में ओलिगोयूरिया, अनयूरिया, ठीक है। तो हर सिस्टम के हिसाब से लिख देना थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीटर्म लेबर, काफ़ी बार पूछा जा चुका है तो फिर से आ सकता है, ठीक है। तो इसके क्या डेफिनेशन, इसकी इटियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, फिर ट्रीटमेंट में अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू।